कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, यही पेपर आपका आने वाला है। तो पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं विज्ञान विषय के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो आपका यह था चावल, बी आता आपका सरसों, सी आता आपका सोयाबीन और डी आता मक्का। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो आपका इसका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सरसों। सरसों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है मैग्नीशियम का रिवर फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो आपका यह था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, और बी था मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, और सी था मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, और डी था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया है मैग्नीशियम का रिवर फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। आपका दूसरे का यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। आपको बताना है मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो आपका यह था गर्भाशय में, बी था अंडवाहिनी में, सी था भ्रूण में और डी था अंडाशय में। तो मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। गर्भाशय में आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आपका आता है वह है जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो आपका यह था अलैंगिक, बी था लैंगिक और सी था अलैंगिक और लैंगिक और डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह है जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो इसका आंसर आपका अलैंगिक हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है निम्न में से संपर्क बल है। तो आपका यह था स्थिर विद्युत बल, बी था चुंबकीय बल और सी था आपका पेशीय बल और डी था गुरुत्वाकर्षण बल। तो निम्न में से संपर्क बल है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। फिर आपका प्रश्न 7 आता है प्रवासी पक्षी दूर सुदूर क्षेत्रों से डॉट डॉट परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा जलवायु परिवर्तनों के कारण, ठीक है। जलवायु आपका इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। फिर आपका 8वां आता मेढक में टेटपोल से वयस्क में रूपांतरण डोडो कहलाता है। तो मेढक में टेटपोल से वयस्क में रूपांतरण आपका कहलाता है कायंत्रण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कायंत्रण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 9वां किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डोडो करता है। तो यहाँ पर किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर प्रतिकर्षित करता है। तो आपका यहाँ पर प्रतिकर्षित आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वां आता सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उस पर डोडो पड़ता है। तो सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बल लगाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। 6 में का आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, 7 में का आंसर जलवायु, 8 में का आंसर आपका कायांतरण, 9 में का आंसर प्रतिकर्षित, 10 में का आंसर बल लगाना।
अब आते हैं आपके आते लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11 माता रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, कोई 2 रबी फसलों के नाम लिखिए। तो चलिए इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु जाड़े के मौसम में उगाई जाती हैं। ये आपका 11वीं का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 12वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12वां आता है, सीमा की मां ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनार ने किस क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी, लिखिए। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, सुनार ने चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन क्रिया का उपयोग किया होगा। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है, दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर दहन जलने के लिए ऑक्सीजन गैस O2 की आवश्यकता होती है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और पूरा पेपर याद करना है। ठीक है, फिर आपका 14वां तक किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है आपकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस तरह से आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ 15वां आता है, अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस तरह से आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 16वां आपका आता, कविता ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी, वह अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है, इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, और साथ ही इस बल का एक अन्य उदाहरण पेड़ से फल का नीचे गिरना या किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसका नीचे आना। ठीक है, इस तरह से आपका इसका उत्तर रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके इंग्लिश में लिखा है आपको इंग्लिश में नहीं याद करना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, इसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। इसको आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ हिंदी याद करनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता है, जीवाणु मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, जीवाणु निम्नलिखित प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, राइजोबियम जैसे कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, ठीक है, में बदलकर मिट्टी में स्थिर करते हैं। और दूसरा रहेगा जैविक पदार्थों का अपघटन। इस हेडिंग को भी पूरा याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां, किसी सर्दी जुकाम रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। क्या ऐसे रोगों को किस किस श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम सर्दी जुकाम जैसे रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में जो दिया गया है इसको याद नहीं करना है। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता 19वां, रेड डाटा पुस्तक क्या है, लिखिए। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया गया रेड डाटा पुस्तक, ठीक है, रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्राणियों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक उन जीवों की जानकारी प्रदान करती है जिनका अस्तित्व खतरे में है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसके आपको दो उदाहरण देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर दिया गया है। इसमें 2 जीव नर और मादा भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस तरह से आपको तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इसमें बॉक्स हमने नहीं बनाया, आपको बॉक्स बना देना है। ठीक है, और साथ ही इसके 2 उदाहरण भी देख लीजिए। आपके लैंगिक जनन के उदाहरण रहेंगे मनुष्य, अधिकांश जानवर और पुष्पी पौधे। अलैंगिक जनन के उदाहरण आपके अमीबा हो जाएंगे, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं कायांतरण किससे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया कायांतरण किससे कहते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका 22वां आता है, एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
इसका आंसर रहेगा लोहार द्वारा लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े से लगाया गया बल एक पेशीय बल होता है। ठीक है, आपका जो इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया, इंग्लिश में आपको कोई भी शब्द याद नहीं करना, पूरी आपको हिंदी याद करना है। यह बल लोहे के टुकड़े को प्रभावित करके उसकी आकृति को बदल देता है। हथौड़े से पीटने पर लोहे का टुकड़ा चपटा होकर वांछित औजार का रूप ले लेता है। और जो तीसरा पॉइंट है इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, आप चलिए आपके आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न 23 से 26 तक। 23 मात्रा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। खाद और उर्वरक डालना, पहली हेडिंग को पूरा याद कर लेना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उर्वरक हो जाएगा। फसल चक्रण, इसको पूरा याद कर लेना है। और ठीक है, परती छोड़ना, इसको पूरा याद कर लेना है। और मिश्रित फसल, इसको भी आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 24वां आता पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेट्रोलियम के एक गहरा जलीय द्रव है जिसे प्रवाहजी आसवन द्वारा विभिन्न घटकों में अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रमुख घटक है और उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। ये आपके घटक दिए गए और उपयोग दिए गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 25वां आता दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहेगा 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 26वां आता है इनोरम्बिक के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर इनोरम्ब वह अवधि है, यहाँ से लेकर पूरा पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हमने आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर करा दिया, पूरा रियल पेपर है। आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।